हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आपकी आरओ और एआरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की जो वैकेंसी है वो बहुत जल्द जो है आने वाली है। बहुत जल्द आपके सामने इसका जो नोटिफिकेशन है वो होगा और निश्चित तौर पर आप इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई में लगे होंगे और इससे संबंधित जो भी अपडेट आती हैं लगातार आपको जो अपडेट हैं वो प्रदान की जाती हैं ताकि आप मोटिवेट बने रहें और लगातार इसकी जो तैयारी है वो करते रहें। कहीं भी किसी भी तरीके से आप जो है इसमें कोई भी जो लापरवाही है या ऐसा कोई भी रवैया है वो ना करें कि आप सचिवालय जाने से दूर हो जाएं, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप लापरवाही करेंगे उतना ही ज़्यादा दूर जो हैं वो आप हो जाएंगे सचिवालय जाने से। क्योंकि आपको भी पता है कि आप इस एक एग्ज़ाम को पास करके सीधे सचिवालय में जा सकते हैं, सचिवालय में नौकरी करने का आपको मौका मिलेगा और उसके बाद आपकी लाइफ कितनी बदलेगी ये आप तभी समझ पाएंगे या तो जब आप किसी को सामने देखते हैं जो सफल हो चुका है, या फिर उससे ज़्यादा आप तब बेहतर फील करेंगे जब आप खुद सफल होकर सचिवालय में कार्य करने जाएंगे। तब आप खुद देखेंगे कि हाँ, कितना बड़ा जो बदलाव है वो आपकी अभी की लाइफ में और बाद की लाइफ में होगा। तो आप इसमें जो सफल है वो कैसे होंगे और सफल होने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए जो सफलता के नियम हैं वो यहाँ पर आपको बताने वाले हैं कि ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है इनका जो खास ध्यान है आपको रखना है। और अगर आप इन चीज़ों में अमल कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सचिवालय पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है। यानी कि आप जो सफल हैं वो 100% होंगे ही। तो सफलता के जो 7 नियम हैं वो आपको अपने दिमाग में एकदम एकदम ऐसे रखने हैं कि इसके बीच में कुछ और आ ही ना। बस आपको एकदम लगा रहना चाहिए कि हाँ, मुझे सफल होना है बस, और सक्सेस पानी है। और अगर आप जो ये आने वाला समय है 4 से 5 महीने आपके प्री के एग्ज़ाम के लिए और उसके बाद 2-3 महीने जो आपके मेंस एग्ज़ाम, यानी कि कह सकते हैं कि कुल जो 6-7 महीने हैं, अगर इसमें आप अपने आप पे जो संयम है वो बरत लेंगे तो आप अपनी लाइफ को कितना बदल लेंगे ये आप खुद ही देख पाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सफलता पाने के जो नियम हैं उनमें आपको क्या करना है। तो सबसे पहला जो नियम है वो है आपका वेल प्लान्ड स्टडी, यानी कि अच्छे से आपका जो स्टडी प्लान है वो एकदम अच्छे तरीके से होना चाहिए, अच्छे तरीके से मैनेज होना चाहिए। उसमें आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। वेल तरीके से ये प्लान्ड होना चाहिए, ठीक है। आपका जो स्टडी प्लान है वो वेल प्लान्ड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने कुछ भी प्लान कर लिया है कि मैं ये करूँगा, 10 घंटे ये करूँगा, 15 घंटे ये करूँगा, 2-3 दिन करने के बाद और फिर वो हो जा रहा है। तो एकदम वेल तरीके से अच्छे से आपका जो स्टडी प्लान है वो होना चाहिए। उसमें कोई भी ऐसी चीज़ें ना हो कि कोई भी लापरवाही हो। दूसरी अगर हम बात करें कि दूसरा नियम क्या है वो है रेगुलर स्टडी। आपकी जो रेगुलर स्टडी है वो चलती रहनी चाहिए। कहीं भी कोई भी ऐसा गैप नहीं आना चाहिए उसमें कि आज हो रहा है कल नहीं हो रहा है, परसों हो रहा है नरसों नहीं हो रहा है, कभी बुआ की शादी में कभी फूफा की बारात में जा रहे हैं आप। तो ये चीज़ें अवॉइड करिएगा। 6-7 महीने जब तक आपकी ये परीक्षा नहीं हो जाती है तब तक आपको इसमें जो है लगे रहना है। आपको रेगुलर जो स्टडी है वो करनी है, एकदम लगे रहना है कि कहीं भी कोई भी जो लापरवाही है वो नहीं बरतनी है कि आप इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं ऐसे करके अपना जो टाइम है वो बर्बाद कर रहे हैं। तो आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अक्सर विद्यार्थियों के साथ जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो यही होती है कि रेगुलर स्टडी नहीं हो पाती है। तो आपको अपनी जो स्टडी पर रेगुलर जो फोकस है वो बना के रखना है कि अगर आपने अपना टाइम एकदम फिक्स करके रखा है कि आपको अगर 6 घंटे ये पढ़ना है, 7 घंटे वो पढ़ना है, 2 घंटे ये पढ़ना है, जिस भी तरीके से आपने जो भी चीज़ें मैनेज करके रखी हुई हैं उस तरीके से आपको कंटिन्यू बना के रखनी है। कंटिन्यूटी होनी चाहिए आपकी। इसी को बोल रहे हैं कि रेगुलर स्टडी। ऐसा नहीं कि एक दिन तो 10 घंटे पढ़ रहे हैं, उसके बाद आप 3 दिन पढ़ ही नहीं रहे हैं, चौथे दिन आप सो रहे हैं, फिर आपको कहीं से अंदर से एक कीड़ा जागा आपके और फिर आपने 3-4 दिन पढ़ना स्टार्ट किया और फिर नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं करना है। आपको रेगुलर स्टडी जो है करनी ही करनी है। जो भी आपने टाइम टेबल बनाया है, जो भी अपना शेड्यूल बनाया है, जो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो भी किया है आपने, वो आप अपने हिसाब से देख के और रेगुलर आपको जो है वो रहना है। तो ये दूसरा जो नियम है
वो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। हालांकि ये जो सातों नियम हैं ये आपको सातों एकदम अच्छे तरीके से रखना है, और सफलता आपको तभी मिलेगी जब आप इन सातों नियमों को एक साथ लेकर चलेंगे। आगे बात करते हैं तीसरे नियम की, और तीसरा नियम है टाइम मैनेजमेंट का। सातों जो नियम आपको बता रहे हैं ये एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। तीसरा जो नियम है वो है टाइम मैनेजमेंट का, कि आप अपने टाइम को कैसे मैनेज कर रहे हैं। अगर आपके पास 24 घंटे, अगर क्या है ही है, हर किसी की ज़िंदगी में 24 घंटे होते हैं। जो लगातार फेल होता है उसकी ज़िंदगी में भी 24 घंटे होते हैं, और जो सक्सेस पा लेता है या लगातार पाता रहता है उसकी ज़िंदगी में भी 24 घंटे ही होते हैं, और उन्हें उस 24 घंटे में ही सारा कुछ जो है वो करना होता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आपको अपना टाइम जो है वो कैसे मैनेज करना है वो आपको देखना है। आपसे बेहतर कोई और नहीं देख सकता कि आप अपने टाइम को कैसे मैनेज कर रहे हैं। यानी कि आप किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दे रहे हैं, आपको हिस्ट्री कितना पढ़ना है, आपको ज्योग्राफी कितना पढ़ना है, आपको साइंस कितना पढ़ना है, आप हिंदी कितनी पढ़ रहे हैं। हर सब्जेक्ट को आप अपने अकॉर्डिंग जो टाइम है वो दीजिए। अगर आप किसी सब्जेक्ट में वीक हैं तो आप उस सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दें। अगर कोई सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छे से तैयार है तो उसका रिवीजन बस कर लें। मतलब कि किस प्रकार से आप किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दे रहे हैं, कितना टाइम आप इधर उधर वेस्ट कर रहे हैं, कितना टाइम आप सोने में दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। तो अच्छी चीज़ जो है वो ये है कि टाइम, तो टाइम आपको मैनेज करना, और अभी आपके पास टाइम है कि आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं, तो ज़रूर ध्यान रखें। अगला जो नियम है वो है शॉर्ट नोट्स। यानी कि आप जो भी पढ़ रहे हैं, जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, जैसे भी पढ़ रहे हैं, जिन भी किताबों से पढ़ रहे हैं, तो आप बार बार ये नहीं कर सकते हैं कि आप उन किताबों को बार बार ही पढ़ते रहेंगे, इतना आपके पास टाइम नहीं है। तो आपको जो इम्पॉर्टेंट थिंग्स है वो ये है कि आपको शॉर्ट जो नोट्स हैं वो बना के रखने हैं। जो शॉर्ट नोट्स हैं वो बना के रखने हैं। आपके कोचिंग के हो सकते हैं नोट्स हों, या आप खुद से अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप किताबों के माध्यम से उनमें आप अंडरलाइन कर सकते हैं, उनमें हाईलाइट कर सकते हैं। उसके बाद पेपर वगैरह में या छोटी सी कॉपी वगैरह में आप उस सब्जेक्ट के जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको नोट करके एक शॉर्ट नोट जो है रिवीजन के लिए बना सकते हैं। तो ये ध्यान ज़रूर रखें कि शॉर्ट नोट जो है आपका बिल्कुल तैयार होना चाहिए कि फटाफट आप जो है रिवीजन कर सकें। ऐसा नहीं है कि आप किताबें ही पढ़ते रहेंगे हर बार, ठीक है। तो ध्यान रखें कि शॉर्ट नोट्स आपको ज़रूर बनाने हैं। अगला जो नियम है वो है सिलेक्टेड बुक्स। यानी कि मार्केट में तो आप देख ही रहे होंगे कि किताबों का भंडार है, और अगर किताबें रखने से अगर ज्ञान प्राप्त हो जाता या फिर सफलता मिल जाती तो सबसे ज़्यादा जो ज्ञानी है ना वो दुकान वाला ही होता, क्योंकि उसकी दुकान में आप देखते हैं कि कितनी सारी किताबें रखी हैं। तो किताबों का भंडार नहीं करना है आपको, आप एकदम सिलेक्टेड बुक लीजिए, है ना, जो भी आपको अच्छी लगती है, जहाँ से जिसने भी जो सलाह दी हो आपको, या आप जो भी बुक कंफर्ट समझते हैं कि ये आसानी से इसकी भाषा आपको समझ में आ जा रही है, क्योंकि बुक सारी अच्छी होती हैं, है ना, सबका कंटेंट लगभग कह सकते हैं सेम ही होता है, किसी में आगे किसी में पीछे ये हो सकता है। तो पढ़ने के तरीके पे भी डिपेंड करता है। तो आपको जो भी बुक्स अच्छी लगती है, किसी ने सलाह दी हो, सजेशन दिया हो, तो सिलेक्टेड आप जो बुक्स हैं वो रखें और उन्हीं का जो कंटिन्यू अध्ययन है वो करना है। तो आपको भंडार नहीं लगाना है किताबों का, एकदम सिलेक्टेड जो किताबें हैं वो रखनी है और उन्हीं से आपको जो रेगुलर अध्ययन है वो करना है। अगला जो है और छठवां चीज़ है वो है सोशल मीडिया का यूज़। इस समय आप देखते होंगे कि आपके फ़ोन में ज़रा सी रिंग होगी, आप फ़ोन उठाएंगे, उसके बाद उसको देखने के बाद हो सकता है आप किसी और ऐप में जाएं, उससे के थ्रू, या आपके व्हाट्सएप में मैसेज आया हो, आप मैसेज देखेंगे, उसके बाद स्टेटस देखना चालू कर देंगे। स्टेटस में किसी ने ऐसा स्टेटस लगाया होगा कि इंस्टाग्राम की रील होगी कोई, आप इंस्टाग्राम में पहुंच जाएंगे, उसमें पहुंचने के बाद वो रील तो देखेंगे ही और साथ में 10 रील और देख लेंगे। तो क्या होता है कि आप ये अपना जो टाइम है वो बर्बाद करते हैं। हालांकि आप चाहते नहीं है ऐसा, लेकिन वो हो जाता है, और जब आप एक रील देखने जाएंगे तो 10 रील देखे बिना बाहर नहीं आएंगे, अगर बहुत ज़्यादा आप अपने आप पे कंट्रोल करेंगे, वरना तो 1 घंटा निकाल देंगे, 1.5 घंटा निकाल देंगे, आपको खुद नहीं पता चलेगा। तो सोशल मीडिया का जो यूज़ है वो बहुत ही ज़्यादा जो कम है, या कहें कि ना के बराबर जो है वो करना है। अगर कोई काम हो तो ही यूज़ करें, वरना सोशल मीडिया से जितना हो सके टाइम जिसमें वेस्ट होता है आपका, तो वो बिल्कुल ही छोड़ दें।
तो ही बहुत जो है अच्छा होगा। अगला जो रूल है और लास्ट रूल कहेंगे इसको, सारी चीज़ें करने के बाद जो अंत में आपकी चीज़ आती है वो होती है टेस्ट और प्रैक्टिस सेट। अगर आप सब पढ़ रहे हैं, सिलेक्टेड बुक से पढ़ रहे हैं, रेगुलर पढ़ रहे हैं, अच्छे से आपने प्लान बनाया हुआ है स्टडी का, टाइम भी आपका मैनेजमेंट बढ़िया है, सिलेक्टेड बुक्स हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, सब कुछ आपका अच्छा है, सोशल मीडिया से भी दूरी बढ़िया बनी हुई है, लेकिन लास्ट में अगर आप टेस्ट वगैरह नहीं दे रहे हैं, प्रैक्टिस सेट नहीं लगा रहे हैं, तो फिर आपको पता कैसे चलेगा कि अगर एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसे सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि आप टेस्ट जो है वो दीजिए, प्रैक्टिस सेट जो है ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, दिन में एक प्रैक्टिस सेट जीएस का लगाइए, कम से कम एक लगाइए, और जीएस का, हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट है हिंदी का वाला भी लगाइए। तो प्रैक्टिस सेट तो आपको लगाना ही है, टेस्ट वगैरह देते रहना है, और जो निबंध लेखन की वो है तो वो भी आप लगातार करते रहिए ताकि प्रैक्टिस में बना रहे। ऐसा ना हो कि बाद में मेंस के टाइम पे ही ये करें। तो टेस्ट वगैरह, प्रैक्टिस सेट जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये करना ही है सारी चीज़ों करने के बाद। ये तो इम्पॉर्टेंट जो 7 नियम थे जो आपको सफलता दिलाएंगे वो आपको यहाँ पे बता दिए गए हैं। अब अगर इन नियमों का पालन करना है तो इन नियमों के पालन में बहुत सारी जो बाधाएं हैं वो भी आती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो कठिन होता है वो होता है कि हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो अपने आप को मोटिवेट कैसे रखें? तो सबसे बढ़िया चीज़ है कि आप सोचते रहिए कि कैसे अगर आप पढ़ाई अच्छे तरीके से करेंगे और अगर इसमें सफलता पा गए तो आप सचिवालय में पहुंचेंगे और फिर आपकी ज़िंदगी कैसी होगी और अभी आपकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है, जो लोग सिलेक्ट हो गए उनकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है देखिए। तो कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर से जो मोटिवेशन है वो लाना होगा, खुद से मोटिवेट होना होगा, सेल्फ मोटिवेट रहिए, तब जाकर कहीं आपका जो मन है वो लगेगा। जो आपको 7 चीज़ें बताई हुई हैं उनमें, रेगुलर स्टडी करने में, प्लान अच्छे से बनाने में, टाइम मैनेजमेंट में, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको सेल्फ मोटिवेट जो है वो रहना होगा, वरना कॉन्फिडेंस आपका डाउन होगा, क्योंकि आप डिमोटिवेट होंगे तो कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। तो जब आप मोटिवेट रहेंगे, पढ़ाई में अच्छे से सारी चीज़ें कंप्लीट करते रहेंगे, तो कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा आपका। तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल बना रहेगा जब आप मोटिवेट रहेंगे। इसके बाद अगली चीज़ ये है कि स्ट्रेस, और उस स्ट्रेस को मैनेज कैसे करें। तो अगर आपकी पढ़ाई अच्छे से चलेगी, सारी चीज़ें अच्छे से चलेंगी, तो स्ट्रेस नहीं आएगा। लेकिन अगर कहीं कुछ गड़बड़ हुआ, जो 7 रूल बताए हैं, तो फिर आपके दिमाग में स्ट्रेस आएगा। स्ट्रेस लेंगे तो आप कहीं ना कहीं उसको रिलीज़ करना चाहेंगे, या तो सोशल मीडिया पे जाएंगे या फिर यहाँ वहाँ टाइम बर्बाद करेंगे। तो स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है तो वो भी आपको बताया कि मोटिवेट रहना है और लगातार आपको पढ़ाई करते रहना है। और हाँ, होता है, सबके साथ होता है कि थोड़ा बहुत डिमोटिवेट होते रहते हैं, लेकिन उतना नॉर्मल है। अगर नहीं होंगे तो फिर क्या ही मतलब है, इसका मतलब कुछ हो नहीं रहा है। तो डिमोटिवेट होते हैं ठीक है, लेकिन सेल्फ मोटिवेशन आपको बनाए रखना है, जिससे कि आपका स्ट्रेस जो है वो कम रहे, है ना। पढ़ाई होगी तो स्ट्रेस होगा ही नहीं ज़्यादा। और लास्ट में आपको एक अच्छी सी जो नींद है डेली वो लेनी है, ताकि ऐसा ना हो कि पढ़ने के चक्कर में आप नींद नहीं ले रहे हैं और अपना शरीर ही ख़राब कर दे रहे हैं, और फिर बाद में शरीर खराब हो रहा है, स्वास्थ्य खराब हो रहा है, तो फिर पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान अच्छे से रखना है। जो 7 चीज़ें बताई हुई हैं, 7 नियम बताए हैं, इनका खास ध्यान रखिए। अगर आप इन 7 को अच्छे से लेकर चलते हैं, और इन 7 के अलावा जो एक्स्ट्रा 2-3 पॉइंट बताए हैं कि स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, अच्छी नींद लेने के लिए और सेल्फ मोटिवेशन के लिए, उनको साथ में लेके चलेंगे, तो अगर आप इन 7 नियमों को लेकर चलेंगे और अच्छे से सारी चीज़ें कर लेंगे, तो आपको सचिवालय जाने से कोई नहीं रोक सकता है, और आप निश्चित तौर पर जो सफल हैं वो होंगे। तो एकदम लगे रहिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें देखते रहिए। मिलते हैं आपसे न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू।